सिखाती रहती है। बराबर, वह चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या चाहे मिस छोटी તમારો सी અવાજ हो। ફાસ્ટ કરો ને હાફ ઝીરો આવે છે। ओके, अब आ रही है बेटा? હા મિસ अब आ रही यस है। मिस। ओके, तो सीखो काव्य का मतलब है हमें दुनिया में ऐसे बहुत से लोग, बहुत सी चीजें हैं जिससे हमें कुछ न कुछ सीखना ही है। बराबर, या कुछ न कुछ वह हमें सिखा जाते हैं। तो इसी प्रकार 10वें काव्य में हमें प्रकृति के तत्व के बारे में हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि हमेशा हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, चाहे सुख की हो या दुख की, हर दम हमें हंसते रहना चाहिए। और भंवरों से हमें सीखा कि हमें हमारे जिस प्रकार भंवरा गुनगुनाता रहता है, उसी प्रकार हमें हमारे हृदय की बात दूसरों के सामने व्यक्त करनी चाहिए, तो ही वह दूसरे लोग हमें समझ पाएंगे। उसी प्रकार हवा का झोंका जिस प्रकार कोमलता से बहता है, उसी प्रकार हमें अच्छी अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। फिर दूध तथा पानी से हमने सीखा कि किस प्रकार हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से हमने सीखा कि दुख में हमें किस प्रकार धीरज रखनी चाहिए, क्योंकि पतझड़ आती है उसके बाद वसंत ऋतु भी आती ही है। उसी प्रकार दुख आता है तो दुख के बाद सुख जो है वह अवश्य ही आते हैं। उसी प्रकार लता और बेल जो है उससे भी हमने सीखा कि किस प्रकार सबको अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सूरज की किरणें हैं तो उससे भी हमने सीखा कि हमारा जो जीवन है उसमें एक आशा की किरण जो है वह हमें किस प्रकार हमारे ध्येय और लक्ष्य की ओर ले जाती है। बराबर, उसी प्रकार हमने मछली से सीखा किस प्रकार हमें अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा भाव होना चाहिए। दिया जो है वह किस प्रकार अपनी छोटी लौ से पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार करके ज्ञान रूपी हमें रोशनी फैलानी चाहिए, ताकि हम जीवन में उसके सहारे आगे बढ़ सकें। उसके बाद पृथ्वी जो है उस पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, मगर पृथ्वी जो है वह हमारी माता है, और माँ किस प्रकार अपने सभी बच्चों को एक साथ गोदी में बैठती है, उसी प्रकार हमें भी कोई व्यक्ति सामने कैसा भी व्यवहार करे, मगर समय आने पर किसी को जरूरत है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार जलधारा है तो वह पानी का प्रवाह, जलधारा यानी कि पानी की धार, वह किस प्रकार अपना रास्ता खुद बना लेती है, चाहे उसके रास्ते में गांव हो या बड़ा सा पत्थर हो, मगर उसे बहना हो तो वह उसे भी हटा देती है। उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में हमारा जो लक्ष्य है, आपने तय किया होगा कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ, बराबर। तो इसी प्रकार हमारा जो लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, उसमें चाहे किसी भी मुसीबत, किसी भी अवरोध का सामना हमें करना पड़े, तो हमें पानी की धारा की तरह एकदम डटकर उसका सामना करना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार धुआं है वह ऊपर उठता है, नीचे की ओर नहीं आता, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें प्रगति ही उन्नति करनी चाहिए, यानी कि आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि जो काव्य है उसमें प्रकृति के तत्व फूल, भंवरा, लता, पेड़, सूरज, मछली, पानी, धुआं, दीपक आदि को लेकर हमें कुछ न कुछ कवि ने सीख दी है। तो इसी प्रकार हमें कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए। यह काव्य हमने समझा था, बराबर। आप सभी को याद है ना गर्ल्स?
हाँ मिस। ओके, तो अब अपनी नोटबुक्स ले लीजिए, फेयर नोटबुक्स, और उसमें मिस पेन लिखिए। से लिखना है या पेंसिल से? यदि आपसे गलती नहीं होती है तो पेन से लिखिए, और यदि आपको गलती होती है लिखने में और बार बार रफ करने की आदत है तो आप पेंसिल से लिखिए। काव्य 10 सीखो। मिस 2 मिनट। ओके। मिस हमारी स्क्रीन प्रेजेंट हुई पर मिस काव्य नहीं दिख रहा है। काव्य नहीं, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना, जिसमें मैंने काव्य 10 लिखा हुआ है, सीखो। मिस हम्म। हेलो मिस। हाँ हेलो मिस। हाँ, बोलो बेटा। रोल नंबर कट हो गई है। हम्म। रोल नंबर 33 33। ओके, रोल नंबर 33। ओके बेटा, लिख लिया। हाँ, चलो, काव्य 10 सीखो। नए पेज पर आपको लिखना है, बराबर। 9वां पाठ कैसा शोर हमने पूरा किया, उसके बाद नए पेज पर काव्य 10 सीखो। हाँ बोलो बेटा। मिस मिस रोल नंबर बे। ओके, अब कोई है जिसका रोल नंबर लिखना है बेटा? ओके, चलो, काव्य और उसका नाम लिख लिया सभी ने? यस मिस। ओके, चलो, उसके बाद लिखिए प्रश्न 1। मिस 2 मिनट कौन कट रही मोलू कमेंट? है। मिस 2 मिनट कट रही है। खड़ी रहूं? ना मिस 2 मिनट बैठी रही है, 2 मिनट बैठी रही है। बैठी रहूं? ओके, प्रश्न 1। प्रश्न 1 लिखना है हमें। मिस हाँ बोलो बेटा। रफ बुक में लिखना है कि नहीं, वेब बुक? फेयर बुक में लिखना है, क्योंकि जब 40 मार्क्स की आपकी एग्जाम आएगी ना तो उसमें भी इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बराबर। होमवर्क है वही आपको रफ बुक में करना है, बाकी जो मिस लिखवाते हैं वह आपको फेयर बुक में ही लिखना है। ओके, प्रश्न 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मिस आपने काव्य लिखा दिया है। काव्य मैंने समझा दिया है बेटा, और आज प्रश्न 1 से हम काव्य 10 लिखवाने की शुरुआत कर रहे हैं। ओके, पहला विधान लिखिए। हमेशा हमेशा हंसते रहने की सीख हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है। खाली जगह देता है। देखो, यहाँ पर विकल्प है, मगर खाली जगह की तरह कई ऐसे विकल्प है जो खाली जगह की तरह आपको दिए गए हैं। तो हो सकता है कि वह जो विकल्प है वह विकल्प में भी पूछे जाए और खाली जगह में भी पूछे जाए। ओके, इसीलिए आपको याद रखने हैं। इसमें क्या आएगा जवाब में? रोल नंबर 38। रोल नंबर 38। रोल नंबर 30। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। क्या मिस बोलो 38 हूँ। मिस मैम कह रही हूँ कि आज मिस मिस 38। हाँ मिस। ओके ओके, एक मिनट, 38। हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है। पेड़। मैंने 38 को पूछा तो 38 ही जवाब देगी। ओके, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिस प्रकार नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर आपने भेजे हैं
उसी प्रकार मैं बारी बारी सबको पूछूंगी। ओके, चलो 38 ये इसमें क्या जवाब आएगा बेटा? मिस पेड़। ओके, पेड़ आएगा। देखो ना तो मिस फूल आएगा, फूल फूल। हेलो इसका मिस। जवाब है हाँ, बोलो बेटा। मिस मैं कह रही हूँ कि आप ये बीच में खाली जगह रखनी है कि फिर आपके जगह नीचे लिखना है? नहीं नहीं, यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे खाली जगह है वैसे ही आपको रखनी है बेटा, और जवाब आपको नीचे लिखना है। हाँ मिस। जवाब नीचे लिखना है, खाली जगह तो रखनी ही है, ताकि आपको पता चले कि विकल्प है। दूसरा विकल्प, विनम्र होकर, विनम्र होकर रहने की सीख, रहने की सीख खाली जगह देता है, खाली जगह देता है। 30 नंबर। यस मिस। इसका जवाब क्या आएगा बेटा? हाँ मिस, विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देता है, पेड़। वेरी गुड। तो पेड़ की डाली। डाली। जिस प्रकार फलों से लदी हुई डाली झुक जाती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिस्थितियों के सामने हमें विनम्र होकर झुकना चाहिए। पेड़ की डाली। तो मैं रुक के, मेरे को बाकी है। बहुत धीरे धीरे लिखती हो। ओके, तीसरा विकल्प है जगने और, जगने और जगाने की, जगाने की सीख, सीख हमें, हमें खाली जगह, खाली जगह देता है, देता है। 41 नंबर। हाँ मिस। जवाब में क्या आएगा बेटा? सूर्य। सूरज। सूरज। बीच में किसने बोला? सॉरी, भूल में से मेरा स्पीकर ऑन रह गया। मैम उसमें सूर्य आएगा। यह किसने बोला सूर्य? 41 नंबर ने। हाँ। ओके, चलो जवाब में लिखिए सूरज। जवाब में लिखिए सूरज। चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प है स्वदेश के लिए, स्वदेश के लिए तड़प कर, तड़प, तड़प कर, स्वदेश के लिए तड़प, तड़प कर मरने की सीख, मरने की सीख खाली जगह, खाली जगह देती है, देती है। 3 नंबर। आप बताइए उसका जवाब क्या होगा? पृथ्वी।
ओके, जवाब में लिखिए मछली। जवाब में लिखिए मछली। लिख लिया सभी ने? यस मिस। हाँ मिस। बाकी नहीं है? उसके बाद का विकल्प लिखिए हमेशा। हमेशा उन्नति करने की सीख। हमेशा उन्नति का मतलब होता है प्रगति, बराबर। हमेशा उन्नति करने की सीख हमें खाली जगह देता है। खाली जगह देता है। 34 नंबर यस मिस। क्या आएगा बेटा? दिया। दिया नहीं आएगा, सोचो जरा, किसी को बोलना मिस नहीं है। हाँ, दीपक। दीपक और दिया एक ही है। उन्नति करना, उन्नति यानी कि क्या? ऊपर चढ़ना। उन्नति यानी मिस प्रगति। यह किसने बोला? जवाब मिस किसने रोल बोला? नंबर 20 ने बोला। रोल नंबर 20 ने बोला। तो रोल नंबर 20 जो है उसकी बारी अब नहीं आएगी। हाँ, 20 में मैंने मना किया है ना बेटा। जिस प्रकार नंबर लिखे हुए हैं उसी प्रकार आपको मैं पूछूं और कोई बीच में बोले तो बेटा आपको अच्छा नहीं लगता ना। जिसका नंबर है उसी को ही बोलना है, ठीक है? मिस याद आ गया, हवा। धुआं। धुआं जो है वह हरदम ऊपर चढ़ता रहता है, बराबर। याद रखना। हाँ, यस मिस। परीक्षा में गलत मत लिख देना। इसमें से जो कोई भी प्रश्न पूछा जाए वह अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। चलो, लिख लिया सभी ने? यस मिस। थोड़ा बाकी है। बाकी है किसी को? हाँ लिया। बाकी है। ओके, चलो इसके बाद का विकल्प लिखिए 6। विकल्प 6, हवा के झोंके। से बोल हवा। हवा के। मिस भूल में से मैंने प्रश्न 2 लिख लिया। लो, प्रश्न 2 मैंने क्या बोला? अभी तो मैं लिखवा रही हूँ, कोई बात मिस नहीं। ओके मैंने। रफ कर हाँ दो मिस। और 6 हाँ। विकल्प करके लिख डालो। ओके। हवा के झोंके कहते हैं कि। रोल नंबर 28 28। रोल नंबर 28 11। हाँ मिस। आप बताइए इसका जवाब क्या आएगा? हवा के झोंके कहते हैं कि। क्या कहते हैं? मिस नहीं आता। नहीं आता। आपको पता है कि नहीं पता बेटा? नहीं पता। मिस जवाब में बोलू। लिखिए कोमल भाव बहाते रहो। जवाब में लिखिए कोमल भाव। कोमल भाव बहाते रहो।
कोमल भाव बहाते रहो, यह किसने बोला? मिस रोल नंबर 30 ने। रोल नंबर 30 ने। 30 ने बोला। हाँ। अब मैं यहाँ नोट करती ही जाती हूँ। जो जो बीच में बोल रहे हैं ना, उससे मैं पूछने वाली ही नहीं हूँ, उसका नाम बारी ही उसकी नहीं आएगी। जवाब लिखिए। कोमल भाव बहाते रहो। सातवां विकल्प दूध तथा पानी से। हेलो मिस। मिस કોલ આવતો નતો એટલે મેં બોલી દીધું એમાં શું થયું? हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। हाँ मिस, ये छठा विकल्प है ना, उसके बाजू में हम लिख सकते हैं कोमल भाव बहाते रहो। नीचे ही जवाब जगह लिखना है है। बेटा। नहीं, जवाब नीचे ही लिखना है, जवाब करके। मैंने कहा बाजू में लिखा है, नीचे ही लिखा है ना। मिस कहवा सातमू? आपका नंबर कौन सा है बेटा? 27। तो मिस 2 मिनट रुको। क्यों? हेलो मिस। हाँ हाँ रुकी हूँ, बोलो। रोल नंबर 17 की बारी है। दूध तथा पानी से कहते हैं कि। रोल नंबर 17 को जवाब आता है बेटा? यस मिस। आपको जवाब आता है बेटा? दूध तथा पानी से कहते हैं कि। क्या कहते हैं? काव्य पंक्ति आप बोलो तो भी आपको जवाब आ जाएगा। हाँ मिस 2 मिनट खड़े रहो। 2 मिनट हाँ। चलो जवाब लिखिए। मिलो और मिलाओ रहो। मिलाते रहो। मिलो और मिलाते मिलाते रहो। आठवां विकल्प है लता और पेड़। लता और पेड़ कहते हैं कि। क्या कहते हैं? 27 नंबर। हाँ मिस। क्या कहते हैं लता और पेड़? सबको गले लगाना। वेरी गुड। जवाब लिखिए। सबको गले लगाओ। सबको 2 मिनट। देखो, जैसे आप काव्य पंक्ति गाते हो ना, वैसे ही आप काव्य पंक्ति गाओ ना, तो भी आपको सही जवाब मिल जाएगा। जैसे दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बराबर, इसीलिए मैंने आपको काव्य लिखने के लिए बोला था, ताकि काव्य आपको अच्छी तरह से याद हो तो
जवाब भी आप अच्छी तरह से लिख पाए। मिस તમારો અવાજ જ નથી આવતો। आवाज ही नहीं आ रही है मेरी। मिस आ ના रही મિસ है। સાવ ધીરો ધીરો આવે છે। મિસ ઘડીક અવાજ તમારો ફાસ્ટ આવે છે, ઘડીક ખાવ ધીરો થાય છે, ઘડીક तो તો આવતો જ નથી। आपके स्पीकर में शायद प्रॉब्लम होगी बेटा, मैं तो एक जैसा ही बोल रही हूँ। નહીં ना મિસ। ठीक हो रहा है कब का। ऐसा हो हाँ रहा मिस है હા सरखो तो शायद नेट में प्रॉब्लम होगी बेटा। मिस आ रही है आवाज तुम्हारी। ओके, चलो 9वां विकल्प ભૂત लिखो। મત બોલો। जलधारा कहती है कि जलधारा मिस जलधारा मतलब? पानी की धारा। जल यानी ओके पानी, मिस। धारा यानी ऊपर से जो दूध पड़ता है ना, पानी की धारा, वह। जलधारा कहती है कि 29 नंबर। मिस अब काव्य वापिस से लिखाऊंगी। 29 नंबर। ट्वेंटी 29 नंबर नहीं है बेटा। देखो इसके बाद 20 नंबर की बारी है, मगर 20 नंबर ने बीच में उत्तर दे दिया था, बराबर। इसीलिए 33 नंबर की बारी है। 33 नंबर, 33 नंबर। हाँ मिस इसका जवाब आपको पता है बेटा? 29। मिस 29। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए बेटा। जलधारा कहती है कि जीवन जीवन में मिस एक मिनट जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। वेरी गुड। चलो जवाब लिखिए। जीवन पथ में, जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। बराबर। उसके बाद का विकल्प लिखिए। उसके बाद का विकल्प लिखिए। दीपक, दीपक कहता है कि, कहता है कि। 33 नंबर। 33 नंबर आप बोलिए बेटा। दीपक कहता है कि जितना हो सके मिस रोल नंबर 33 बोल रही है। हम्म, मिस रोल नंबर 33 बोल रही है। उससे ही बोला मैंने, 33 को ही बोला बेटा। ओके आपने, हाँ हाँ बोलो बेटा। दीपक कहता है कि हो सके, जितना हो सके वेरी गुड। जवाब लिखिए। अंधेरा, अंधेरा हरते रहो। हरते रहो, हरना यानी कि दूर करना, बराबर। अंधेरा दूर होगा, दीपक जलते ही क्या होगा? अंधेरा दूर होगा। ला 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 स्पीकर बंद है, बंद कर दीजिए। लिख लिया सभी ने? यस मिस। वापिस से काव्य लिखाएंगी। काव्य तो मैंने पीडीएफ तो भेज दी है बेटा, टेक्स्ट बुक की, उसमें ही है काव्य 10। मिस मिस हम्म
મીન્સ પાઠની પીડીએફ ક્યારે મોકલી તમે બધા એટલે બધા जो પાઠની हमारा सत्र शुरू हुआ ना तभी मैंने दूसरा हमारी हिंदी की हाँ दूसरे सत्र में भी भेजी थी और पहले सत्र में भी भेजी है। दूसरे सत्र में अच्छा जो भेजी है ना वो आप आगे आगे करना। सबसे पहले आपको पहला सत्र दिखाई देगा, उसके बाद और आगे करो तो दूसरा सत्र उसमें ही आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा चलो रोल नंबर 2। पृथ्वी कहती है कि पृथ्वी कहती है कि 2 नंबर બીજો હવે તમારો હાફ 0 થઈ ગયો ओके बेटा, शायद नेट में ही ऐसी प्रॉब्लम होगी। चलो पृथ्वी कहती है कि 2 नंबर जवाब दीजिए। 2 नंबर नहीं है। नहीं है? ओके, तो 38 नंबर। हाँ मिस, पृथ्वी कहती है कि घूमते रहो। क्या? घूमते रहो, घूमते। घूमते रहो कहती है? ना ना मिस, ना सच्ची सेवा करो। हाँ, फिर आपने गलत बोला पहले। चलो, सच्ची सेवा करो। सच्ची मिस अब सेवा। मैं नीचे लिख रही हूँ। हाँ हाँ, नीचे ही लिखना है बेटा। जो विकल्प है ना उसके नीचे ही जवाब लिखना है, सच्ची सेवा करो। लिख लिया सभी ने? यस मिस। यस मिस। ओके, तो यहाँ पर हमने काव्य 10 सीखो में प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें 11 विकल्प लिखे। बराबर? तो यह 11 विकल्प है वह आपको रफ बुक में 3 बार लिखने हैं। कितनी बार लिखने हैं? कितनी बार लिखने हैं बेटा? 3 बार। 3 बार। होमवर्क में, और अच्छी तरह से याद रखने हैं।